Good morning, everyone. So just wait for 2 minutes so that the student can join. Then we will start the class. Yes, anyone? Yes, अंशु. लास्ट क्लास मैंने क्या बताया था? सर आप लास्ट क्लास में सर टाइप बताए थे, जैसे दे आर 3 टाइप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सर. 3 असेंबली लेवल, मशीन लेवल और इसके बारे में हाई लेवल, इसका डेफिनेशन होगा. आप लोग में एल्गोरिथम फ्लोचार्ट बता दिया था मैंने. 2 सर. आप लोग क्लास में एल्गोरिथम फ्लोचार्ट बता दिया था. नो सर, नो सर. ओके. आप सर ब्रिज 1 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सर असेंबली लेवल लैंग्वेज असेंबलर तक बताए थे इससे पहले. ब्रिज 1 में ब्रिज 1 से बैच 1 में सर, बीसीपीयू बैच 1 बैच 1 में कहा तो बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक. असेंबली लेवल लैंग्वेज असेंबलर तक बताए थे आई थिंक. चलिए कोई बात नहीं, हम आज बताएंगे, वो सब चीजों को बताएंगे. आज मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बता दिया तीनों ना आप लोग को. इसका डेफिनेशन टाइप बताए थे सिर्फ सर, जैसे असेंबली लेवल, मशीन लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज. इसका डेफिनेशन सब होगा आगे इसके बारे में. तो और क्या बताया था पिछले क्लास में? इससे पहले सर आप बता रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम सब के बारे में सर, ओके. चलिए उसका फंक्शन सर्विसेज के बारे में. ओके. सो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा ना आज. यस यस सर. सो कितने बच्चों को पता है कि कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं? एनीवन? कितने लोगों को पता है कि कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं? कोई बात नहीं, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों. वेट कीजिएगा जस्ट 1 मिनट. चलिए बहुत सारे बच्चों को पता है. हिमांशु यस सर. बताइए. सर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर. और सर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सर दो टाइप में बांटा गया, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज. इसको लो लेवल को 2 पार्ट में बांटा गया है. यस सर. अच्छा, असेंबली लेवल लैंग्वेज और सर मशीन लेवल लैंग्वेज. कहाँ पढ़ा आपने? सर क्यू बेसिक में सर बताया गया था. अच्छा, अच्छा. और कोई
सिकंदर, आप म्यूट कर लीजिए हिमांशु। Yes, sir. As Himanshu said, we were studied in key basic class programming language. There are two type of programming language, high level and low level. And low level divide in two parts, machine and assembly language. ठीक है, चलिए ये भी सही है, जो आपने पढ़ा वो भी सही है ना। बट बहुत जगह जो है बेसिकली बहुत जगह क्या होता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज, और आपका जो है बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द जो बुक है वहां पे आपको ये मिलेंगे कि लो लेवल मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज, और दूसरा होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज, और तीसरा होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो वही चीज है जो आपने लो लेवल जो बताया ना, सो लो लेवल को ही कहीं कहीं एक साथ भी लिखा जाता है उसको, और कहीं कहीं पे अलग करके, जैसे 3 हो गए, तो यदि आपसे कोई पूछता है तो आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत सारे बुक्स होते हैं, बुक्स के हिसाब से जो लोग जो बुक प्रेफर करते हैं उसके हिसाब से बुक बताते हैं। तो बेसिकली ऐसे भी बात करें तो 3 ही हुआ, और ऐसे भी बात करें तो 3 ही हुआ आपका। तो बेसिकली जो है आपका मैं मेरे हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सर बच्चों, कुछ बच्चों ने पूछा है कुछ डाउट, एक मिनट में देख लेता हूँ। सर आपने भी पढ़ाया है मशीन लेवल में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही 3 मैं ही बता रहा हूँ आपको कि पहला लो लेवल या उसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं थोड़ा, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट। चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। अच्छा, ये मैंने बताया था क्या, क्यों हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कितने लोगों को पता है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं? जस्ट यस अंशु। यस सर, इसका यूज सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसलिए पढ़ते हैं सर क्योंकि रियल टाइम प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डेवलप करते हैं। मैंने आई थिंक जो सॉफ्टवेयर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने यही समझाया था आप लोग, है ना? यस सिकंदर। Excuse me, sir. I am audible, sir. यस यू आर ऑडिबल। सर एक बात पूछनी थी सर, आप सी लैंग्वेज को शायद डील कर रहे थे और सडनली यू मूव्ड ऑन सॉफ्टवेयर सिस्टम समथिंग, सर व्हाट इज द रीजन सर? क्या क्या मूव कर रहा था मैं, किस टॉपिक पे? सर आप डील कर रहे थे सर सी लैंग्वेज को शायद। ये लैंग्वेज को मैं डील कर रहा था, हाँ, और सडनली मूव कर गए इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। ये लैंग्वेज पे मूव नहीं किया था मैंने। कौन सा टॉपिक पढ़ाया था सी लैंग्वेज में, बताइए। अच्छा, मैंने सी लैंग्वेज से सी लैंग्वेज का भी मतलब स्टार्ट ही किए थे। नहीं, ये हिमांशु आप बताइए क्या था। यस सर, सिकंदर सर राइट बोल रहा है सर। अभी आप सर सी लैंग्वेज बोले थे अगले दिन पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद सडनली आप इस पे मूव कर गए थे सर, ऑपरेटिंग सिस्टम पे सर। हाँ हाँ, अच्छा, क्योंकि मुझे फिर याद आया था इसमें बैच 1 बैच 2 दोनों कंबाइंड हो गए, यही रीजन है ना। बैच 1 बैच 2 दोनों कंबाइंड हो गए थे, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने फिर स्टार्टिंग से कर दिया था आप लोग, ठीक है? क्योंकि बाद में पता चला हमें कि दोनों भी हैं और बैच 1 बैच 2 वाले बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए मैंने शुरू से फिर बताया था, ठीक है?
Yes, Clear sir. है इसके अंदर? ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए अच्छा, ये मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले भी उसमें इंट्रोडक्शन दिया था आपको, फिर मुझे याद आया कि बच्चे जो है ना उसमें कुछ नए बच्चे भी हैं, इसीलिए तो क्योंकि वो लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट और सॉफ्टवेयर वाला पार्ट पढ़े नहीं थे, है ना, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था नई टॉपिक से, ताकि दोनों के लिए कॉमन हो, फिर बाकी जो चीजें बचेंगी उसको बाद में रिवीजन करवाएंगे तो उनका भी कवर हो जाएगा। सो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने पर्पस बताया था, रीजन यही है कि इंस्ट्रक्टिंग द मशीन, मतलब बेसिकली हम अपना टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। किसी का माइक ऑन है आई थिंक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जैसे राजा आप भी कुछ पूछना चाहते हो? नो सर, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताने के लिए हैंड ऑन किया। चलिए ठीक, तो कोई बात नहीं, मैंने बताया भी था, फिर से बता देता हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, और सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरत पड़ती है। मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें प्रोग्राम लिखनी पड़ती है, और प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा तब। ठीक है, ये मेन पर्पस था हमारा। और दूसरी बात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्टिंग द मशीन, मशीन को इंस्ट्रक्शन देना है हमें, तो उसके लिए हमें कोड के फॉर्म में देने होंगे, और उसी के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आप डेफिनेशन बहुत सारे तरीके से आप बता सकते हैं। उसी में से मैं बात करूं तो बेसिकली जो मैं बात करूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका मशीन लेवल लैंग्वेज हो गया, दूसरा असेंबली लेवल लैंग्वेज हुआ, और तीसरा जो है आपका वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें हम बात करेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया क्यों पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, सो पहला जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी हम बात करते हैं वो क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जिसका इवोल्यूशन 1940s में, मतलब जिस समय आपका कंप्यूटर इवोल्यूशन हुआ था, उसी के आसपास आपका मशीन लैंग्वेज भी स्टार्ट हुआ था। और उस समय जो कंप्यूटर्स हुआ करते वो मशीन लेवल पे ही काम करते थे, है ना। तो इसका जो इवोल्यूशन मशीन लेवल लैंग्वेज का 1940s में हुआ। वी यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स इन जीरोस एंड वंस। हम जो उस समय प्रोग्रामिंग करते थे वो किस फॉर्म में करते थे, जीरोस एंड वंस के फॉर्म में करते थे, व्हिच वाज नोन एज मशीन लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? बेसिकली देखो मशीन लेवल लैंग्वेज जीरो वंस कहते क्यों, रीजन समझिए। यहाँ पे 0-1 का मतलब ये है कि सर्टेन, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं हम लोग, तो वो लो वोल्टेज पे काम करता है। तो उसको यदि करंट कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वोल्टेज की बात करते हैं हम लोग, यदि उतना वोल्टेज को मिलेगा तो हम कहते हैं 1, नहीं मिला तो कहते हैं 0। कुछ इस तरह से सिस्टम को डिजाइन किया गया रहता है, प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर को, जो कि वो इसी तरह से समझता है, इसीलिए उसको 0s and 1s बोलते हैं। 0-1 मतलब सप्लाई नहीं हुआ, 1 मतलब सप्लाई हुआ कहीं, इस तरह से हम लोग उसको कहते हैं। तो बेसिकली इसी को 0-1 के फॉर्म में हम यहाँ पे बोलते हैं। मतलब 0 मतलब कि जो स्पेसिफिक वोल्टेज है वो उसको मिला तो वो मान लीजिए जो भी है वो एक्टिव हो जाएगा, 0 मिला मतलब उससे सिग्नल नहीं मिला। तो कुछ इस तरह से काम करता है। बट सिंपली हम बात करें, इतने कॉम्प्लेक्सिटी को मैं हटा दूं और सिंपल में बात करूं, सिंपली ये कहूं कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, जो हम कोड 0-1 के फॉर्म में लिखते हैं, वही मशीन लेवल लैंग्वेज होता कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों बात आती है कि सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसको एक्सिक्यूट कर पाता है। कोई बताओगे कि कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे प्रोग्राम्स को एक्सिक्यूट करता है? पहली बात, जो भी हैंड रेज करते हैं अपना कैमरा ऑन रखिए, और सारे बच्चे कैमरा ऑन रखिए। सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे, है ना। और ये बार बार मैं सबको बोलूंगा, ये सही तरीका नहीं है। अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ कितने बच्चे कैमरा ऑन करते हैं। और मैं फिर से बता दूं आपको कि अगले क्लास में मैं आप लोगों का वाइवा लेने वाला हूँ या फिर MRQ लेने वाला हूँ। सो आप लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे अपने। क्लियर है? सो आप लोग अगली क्लास से प्रिपेयर्ड रहेंगे और प्रेजेंट रहेंगे। जिसका छूटेगा तो आपका नुकसान है, इसीलिए ध्यान रखिए, अब्सेंट नहीं होना है। क्लियर है बच्चों? अपने बैचमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं, जो भी MRQ होती है, जो भी चीज असाइनमेंट है, सारा चीज आपके परफॉर्मेंस को जो है ना वो देखता है, और सारा आपके रिजल्ट पे ऐड होता है। तो इसीलिए अब्सेंट होना
सही नहीं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगले क्लास में आप लोगों से, इसीलिए आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके, तो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था। यस अर्पित? सर सीपीयू। यस वारिस? सर जो आप क्वेश्चन पूछे। अर्पित म्यूट कर लीजिए आप। यस वारिस? प्रॉब्लम नंबर 47-2। यस सर। हाँ सर वो पढ़ने नहीं आया, सॉरी सर। ओके अनिकेत, किसी का माइक ऑन है? आई थिंक कोई ऐसा है जो माइक ऑन कर देता है, म्यूट कर लीजिए। सर सीपीयू पे एग्जीक्यूट होता है सर सारा प्रोसेस। यस छोटू? सर सीयू कंट्रोल यूनिट तो सिग्नल प्रोवाइड करता है सर ना। म्यूट कर लीजिए आप। छोटू? यस सर। सर ट्रांसलेटर सर। मैं जो पूछा हूँ क्वेश्चन वो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे टास्क को एक्चुअली में परफॉर्म करता है। यस राजा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और किसी को कोई आइडिया? यस अमित? सर प्रोसेसर। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रोसेसर, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है ना। वो हमारे सिस्टम का ऐसा कंपोनेंट, जब हम कोई टास्क देते हैं तो वही उसको क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है, प्रोसेसर ही एक्सिक्यूट करता है, ठीक है। तो कोई प्रोग्राम भी देंगे उसे एक्सिक्यूट वो करता है। और पता है रीजन 0-1 क्यों हम बोलते हैं? रीजन समझिए। द कंप्यूटर हैज अ कंपोनेंट कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर विच इज अ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डिवाइस। जो क्या होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, कंप्राइजिंग ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। जो किससे बना होता है? एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर से बना होता है। जो भी आपने 12th के फिजिक्स में पढ़ा होगा, एनपीएन और पीएनपी के बारे में पढ़ा होगा, ट्रांजिस्टर के बारे में। दो एन टाइप के बीच पी टाइप को हम क्या करते हैं, सैंडविच करते हैं, या फिर दो पी टाइप के बीच एन टाइप को सैंडविच करके हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ठीक है। विच अंडरस्टैंड ओनली 0-1, क्योंकि ट्रांजिस्टर है, मैंने बोला आपको सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो वहां पे वोल्टेज है, जो जितना वोल्टेज को चाहिए उतना मिलेगा तो हम कहते हैं 1, नहीं मिलेगा तो 0। कुछ वैसा ही यहाँ पे होता है। उसी को यदि वोल्टेज जो प्रॉपर वोल्टेज को मिल जाता है तो हम उसको 1 कहते हैं, यदि उससे कम मिला तो वो डिवाइस एक्टिव नहीं होता, उसको हम 0 कहते हैं। तो कुछ इस तरह से हम कहते हैं कि वो 0-1 समझता है। तो जो भी हम कोड लिखते हैं ना, प्रोग्राम लिखते हैं, वो 0-1 के फॉर्म में लिखते हैं और प्रोसेसर को देते हैं एक्सिक्यूट करने के लिए, तो वो आसानी से उसे समझ लेता है, उसके अकॉर्डिंग वो टास्क परफॉर्म कर देता है। क्लियर है? तो बेसिकली मशीन लेवल लैंग्वेज, इसीलिए हम कहते हैं कि सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है। रीजन यही है कि उसमें एक कंपोनेंट है जो कि माइक्रो प्रोसेसर वही सारे टास्क को परफॉर्म करता है। तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, 0-1 के फॉर्म में कोड देते हैं। So when we give the machine level code to the microprocessor, it understood and the produces the output, और वो समझ लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। देन बच्चों बात आती है लिमिटेशंस। क्या बात आती है बच्चों? लिमिटेशंस ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। लिमिटेशंस ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज, लिमिटेशंस ये है, मैंने आपको थोड़ा सा कल भी बताया था कि 0-1 के फॉर्म में मान लो कितने लोग ऐसे हैं जो कोड पूरा याद रख सकते हैं। जैसे एडिशन के लिए मान लो कोड होगा 0-1 के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करना है उसके लिए कोड होगा, और जितने भी ऑपरेशन टास्क परफॉर्म करने हैं उसके लिए सारा कोड कोई पॉसिबल है याद कर सकता है? इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। मतलब कोड को याद रखना भी डिफिकल्ट है। मान लो किसी का कोड लिखा हुआ है, उसको समझना भी डिफिकल्ट है। मान लीजिए किसी ने कोड लिख लिया, कहीं पे एरर आ गया, उसको सॉल्व करना भी डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप उस 0-1 के में कैसे पता लगाओगे कौन सा गलत है कौन सा सही है? इट इज अ डिफिकल्ट। ऑल ऑपरेशन कोड हैव टू बी रिमेंबर, जो भी डिफिकल्ट है। तो इसीलिए ये जो इन सब रीजन से जो आपका कोडिंग हो जाता है थोड़ा एरर प्रोन हो जाता है, मतलब ज्यादा गलतियां होने की चांसेस होती है। और इसीलिए ये इसके लिमिटेशन है मशीन लेवल लैंग्वेज के। लेकिन फायदा ये है कि हम डायरेक्टली प्रोसेसर को दे सकते हैं, बट नुकसान भी ये है कि जब हम समझ ही नहीं पाएंगे, जब हम उसको कोड को लिख ही नहीं पाएंगे, तो हम फिर सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करेंगे?
तो सॉफ्टवेयर आजकल इतना ज्यादा डेवलप क्यों हो गया? क्योंकि लोग प्रोग्रामिंग समझ पा रहे हैं, लोग प्रोग्राम लिख पा रहे हैं, इसीलिए आज के इतने सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। नहीं समझते तो क्या ऐसा पॉसिबल था डेवलप होता? नहीं। तो इसीलिए नॉट जस्ट दिस, मैनी मोर प्रॉब्लम्स फोर्स्ड अस टू शिफ्ट फ्रॉम मशीन लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लेवल। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे कुछ रीजंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, जिसके कारण लोगों को मशीन लेवल लैंग्वेज से असेंबली लेवल लैंग्वेज पे शिफ्ट करना पड़ा। क्लियर है? देन बच्चों असेंबली लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग। तो उसका इवोल्यूशन 1950s में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1950s में उसका इवोल्यूशन हुआ था। वी यूज्ड टू राइट प्रोग्राम यूजिंग न्यूमोनिक्स व्हिच इज नोन एज असेंबली लेवल। अब पूछोगे सर ये न्यूमोनिक्स क्या होता है? मतलब वहां पे मैंने 0 1 बताया था, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? न्यूमोनिक्स यूज करते हैं, व्हिच इज नोन एज असेंबली लेवल लैंग्वेज, व्हिच इज नोन एज असेंबली लेवल लैंग्वेज। क्लियर है बच्चों? अब देखिए विच इज नॉन एज असेंबली लेवल लैंग्वेज, और फिर मैं बात करूं तो फिर यहाँ पे आपको समझना है कि न्यूमोनिक्स के बारे में। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया, जो स्टार्टिंग में जो कोड हुआ करते थे, हर एक ऑपरेशन के लिए, हर एक टास्क के लिए कोड होगा, हर एक ऑपरेशन के लिए कोड होगा, उन सारे कोड को याद रखना पड़ता था। तो थोड़ा सा उसको आसान किया गया कि 0 1 के फॉर्म में याद नहीं करके आपको सिंपल ऑपरेशन के लिए उसके वर्ड के फॉर्म में याद रखना होगा। जैसे मूव करना है, ट्रांसफर करना है तो एमओवी, आपको एडिशन करना है तो एडिशन के लिए 0 1 के फॉर्म में कोड नहीं याद रखना है, आपको सिंपल आपको ऐड लिखना है। आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको सब्ट्रैक्शन के लिए 0 1 के फॉर्म में कोड याद नहीं रखना है, आपको सिंपल एसयूबी लिखना है। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस के रिस्पेक्ट में ये आसान हुआ या नहीं हुआ? आसान हुआ ना बच्चों। मान लो आप किसी का मोबाइल नंबर याद रखना मुश्किल, लेकिन नाम से याद करना तो मुश्किल नहीं है। सिंपल सी एग्जांपल देखो ना, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मोबाइल के भी बहुत सारे आपने देखे होंगे। पहले जो मोबाइल टेलीफोन हुआ करता था, उस समय उसमें सेव करने का ऑप्शन नहीं होता था कि आप नाम किसी का सेव कर सको, तो लोग नंबर याद रखते थे। उस समय लोग अपने नंबर्स को याद रखा करते थे, ठीक है। मोबाइल नंबर्स को 10-50 लोगों का नंबर याद रख लेते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है आजकल का जो मोबाइल है उसमें पॉसिबल है क्या? नहीं। फिर लोगों ने जब सेट आया, सिंपल मोबाइल आया, तो लोगों ने नंबर को नाम से सेव करना स्टार्ट किया। जैसे छोटू है तो छोटू के नाम से नंबर सेव कर दिया, राजा है तो राजा के नाम से नंबर को सेव कर दिया। अब जब कॉल करना तो छोटू सर्च मारो और नंबर कॉल कर लो उसको, है ना। लेकिन फिर बाद में ये भी, अब जब मल्टीमीडिया चले आया तो और भी प्रॉब्लम आ गई बच्चों। मतलब अब ऐसा होने लगा छोटू नाम से ही तो हमारे मान लो मोबाइल में 50 छोटू हो गए, 10 छोटू हो गए, 5 छोटू हो गए, राजा नाम से 5 कॉन्टेक्ट नंबर में सेव हो गए, तो भी तो मुश्किल है ना वहां पे। तो फिर लोगों ने एक मल्टीमीडिया सेट में क्या किया, फोटो के साथ, इमेज के साथ उन्होंने स्टोर करना शुरू किया। तो ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर ये है कि कोड से अच्छा है नाम, और नाम से भी आसान लगता है उनको क्या, पिक्चर से याद रखना। तो वही सेम यहाँ भी कंसेप्ट समझ सकते हो कि 0 1 के एस्पेक्ट में देखें तो मूव, ऐड, सब ये जो न्यूमोनिक्स को कहते हैं वो याद रखना आसान था, और इसीलिए इसको असेंबली लेवल लैंग्वेज हम कहते हैं, ठीक है। असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड व्हेन गिवन एज, अब पूछोगे सर जिस तरह से हमने मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड प्रोसेसर को दिया तो प्रोसेसर ने उसे रन कर दिया, एक्सिक्यूट कर दिया, क्या यहाँ पे जब हम असेंबली लेवल कोड हम प्रोसेसर को देंगे अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, क्या वो कर पाएगा क्या? तो लेट मी टेल यू बच्चों कि when it is given to the microprocessor was unable to execute it. माइक्रोप्रोसेसर इसको एक्सिक्यूट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइक्रोप्रोसेसर कैन ओनली अंडरस्टैंड zeros and ones, but we are writing the code in form of mnemonics, so there was a difficulty. Then इस प्रॉब्लम को सॉल्व की गई बच्चों with the help of some kind of software, or you can say the program that is called assembly. Yes, फायदा ये हुआ कि जहां पे मशीन लेवल लैंग्वेज में 5-10 कुछ लोग ही कर पाते थे प्रोग्रामिंग, वहां पे मान लो 1000 लोगों ने करना शुरू कर दिया, 2000 लोगों ने करना शुरू किया, है ना। तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का रेंज बढ़ा, लोगों तक जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा इसको लोगों के लिए, तो लोगों ने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया, है ना। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि प्रोग्रामिंग तो करेंगे लेकिन हमें फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता था किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, बट वजह डिफिकल्ट था। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर ही बना दिया गया जिसको हम कहते हैं असेंबली। तो मान लीजिए अब अच्छी बात है कि आप अपना प्रोग्रामिंग कर लो असेंबली लेवल लैंग्वेज में, और उस असेंबलर को दे दो इनपुट के रूप में, वो उसके करस्पॉन्डिंग आपको मशीन लेवल कोड आपको प्रोड्यूस कर देगा। एंड देन वो उस मशीन लेवल कोड को आप क्या करो, देखो यहाँ पे
मशीन लेवल कोड को असेंबलर प्रोड्यूस करेगा, उसको फिर आप इनपुट के रूप में प्रोसेसर को दे दो एंड प्रोसेसर उसको हैप्पीली एक्सिक्यूट कर देता था। सो इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ करता था उसमें। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो असेंबलर समझ में आया आपको? तो ये इसका काम था। इट यूज्ड टू टेक, जैसे मैं आपको बता दूं फिर से, सो असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच एक्सेप्ट्स असेंबली लेवल लैंग्वेज एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस मशीन लेवल लैंग्वेज एज आउटपुट, और वो मशीन लेवल लैंग्वेज को आउटपुट रूप में प्रोड्यूस करता था। सो व्हेन वी गिव इट टू द माइक्रो प्रोसेसर, इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट, और ये आउटपुट प्रोड्यूस किया करता था। तो इस तरह से। अब देखिए कुछ बच्चों का डाउट है, उसको भी देख लेते हैं। यस छोटू? सर जैसे आपने बताया था कि मतलब बाइनरी कोड को ही मशीन कोड बोलते हैं, तो सर इसमें हेक्साडेसिमल और क्या बोलते हैं डेसिमल और ऑक्टल को क्या यूज है सर? उसका यूज कहाँ? देखो सबका यूज है। सबका यूज ये है कि बेसिकली कभी कभी कोई सिस्टम यूज करो, या कोई हार्डवेयर यूज करो, या कोई मशीन यूज करो, कोई सॉफ्टवेयर यूज करो, कोई जो है हेक्साडेसिमल के फॉर्म में काम करता है ना, कोई आस्काई कोड में काम करता है, कोई किसी कोड में काम करता है, लेकिन फाइनली जब सिस्टम में स्टोर करेंगे ना हम उसको, है ना, तो सिस्टम में जो स्टोर होगा वो आपका होगा 01 के फॉर्म में स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। तो हर एक सिस्टम का अपना वर्किंग प्रोसेस अलग होता है। तो नंबर तो मान लो आप किसी भी नंबर को डेसिमल में लिखोगे तो 10 लिखोगे तो वही होगा, बाइनरी में भी वही होगा, उसका कोड लिखोगे तो नंबर तो सेम ही है, बस उसका मतलब रिप्रेजेंटेशन अलग हो जा रहा है। तो वो डिवाइस टू डिवाइस, वो सिस्टम टू सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर चेंज होता है। क्लियर है? ठीक है सर। कि आप जब प्रोग्रामिंग करोगे ना, कभी अब देखना कोई प्रोग्रामिंग करना, तो प्रोग्रामिंग करके जब किसी भी लोकेशन का आप एड्रेस प्रिंट करोगे ना, देखना गौर से आप, जब किसी भी चीज का एड्रेस प्रिंट करोगे आप, तो कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर जो है आपको हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करेगा, कोई आपको सिंपल डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा एड्रेस का नाम। तो ये सारे एप्लीकेशन का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, एप्लीकेशन डिपेंडेंट होता है कि वो एप्लीकेशन कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता है, ये उसको वो डिसाइड करता है। ठीक है, बट सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो 01 के फॉर्म में होता है। क्लियर है? चलिए अब देखो बच्चों, बात करते हैं कि हमने देखा मशीन लेवल लैंग्वेज, हमने देखा असेंबली लेवल लैंग्वेज, तो मशीन के कुछ लिमिटेशंस थे तो हमने असेंबली लेवल पे शिफ्ट किया। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज के भी कुछ थे बच्चों लिमिटेशंस। वो क्या थे? जैसा कि मैंने बताया कि मशीन लेवल लैंग्वेज वैसे ही लोग कर पाते थे प्रोग्रामिंग जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, है ना, जिनको, अब बताओ जब 1940s की बात करते हैं उस समय तो सिस्टम ही तो बहुत बन ही रहा था, इवोल्यूशन ही हो रहा था उस समय, या इवोल्यूशन हुआ ही था कह सकते हो। तो क्या सबके पास कंप्यूटर था? क्या नहीं था। कुछ लोगों के पास, रेयरली लोगों के पास हुआ करता था कंप्यूटर, और वैसे लोग ही जो एक्सपर्ट होते थे उन्हीं के पास कंप्यूटर, वही प्रोग्रामिंग कर पाते। अब सोचो जब असेंबली लेवल लैंग्वेज आया तो हो सकता है लोगों के पास पहुंचना शुरू होगा। पहले 10 के पास होता था, तो मान लो आप 100 के पास, 1000 के पास, 10,000 के पास हुआ होगा। तो क्या सारे लोग प्रोग्रामिंग कर पाते होंगे? नहीं, फिर भी कुछ लोग ही कर पाते होंगे। मान लो उसमें से 10,000 में से 5,000 कर पाते होंगे, लेकिन थोड़ा फायदा हुआ कि लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किए। बट अभी भी वो रेंज नहीं था, क्योंकि सिस्टम अभी भी लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी। तो जब बच्चों सिस्टम सस्ता हो गया, जैसे कहते हो ना हम लोग, सिस्टम जो है आप देखोगे 80s 90s के बाद लोगों के पास सिस्टम जो है अवेलेबल होना बेसिकली शुरू हुआ, है ना। तो उसके बाद जो है वो, इंडिया की मैं बात करूं तो इस हिसाब से, तो बेसिकली उसके बाद आपको लोगों के पास सिस्टम आया, तो लोगों ने सोचा क्या इससे कुछ काम किया जाए, तब जाके सॉफ्टवेयर आया, दैट इज कॉल्ड, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको 1960s में कहते हैं। क्या कहते हैं? 1960s में आया बच्चों मशीन असेंबली के बाद हाई लेवल लैंग्वेज। So in 1960s we started to write the program using symbols and English like word. Difficulties थी लोगों के पास, कुछ भी लोग कर पाते थे, कुछ लोग ही समझ पाते थे। तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, क्योंकि ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जो जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ना, वैसे ही उसको लिख सके। तो फिर लोगों ने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, इसको हम 1960s में डेवलप किया गया। वो कैसा होता है? सिंबल्स एंड इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह होता है। उसमें जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे सी में प्रोग्रामिंग करते हैं, C++ में करते हैं, जावा में करते हैं, पाइथन में करते हैं, इस सब में जो हम लिखते हैं वो क्या होता है? इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह ही होता है ना। तो इसी को हम हाई लेवल कहते हैं। क्यों? रीजन, क्योंकि ह्यूमन इस लैंग्वेज को समझ सकता है, क्योंकि ह्यूमन इस लैंग्वेज को समझ सकता है, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला। क्या बाकी लैंग्वेज समझ नहीं सकता? हाँ समझ सकता है, लेकिन डिफिकल्टीज होंगी।
तो Yes, इसीलिए आपको पता है ह्यूमन का नेचर है ना, वो खुद को अपने आप को सबसे ऊपर मानता है। yes, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को क्या किया, बोला कि हम जो है सबसे ऊपर हैं, तो हम जो लैंग्वेज समझेंगे उसको उन्होंने नाम दिया हाई लेवल, और मशीन जो समझता है उसको उन्होंने बोला लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? clear है sir. इस तरह से जो है डेवलप हुआ। अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो आपने जो प्रोग्रामिंग देखा होगा सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, तो वो सारे आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलो डेवलप हो गया, लोगों समझने लगे, इसको समझने लगे तो प्रोग्रामिंग करना लोगों ने स्टार्ट किया। ऑब्वियसली जब समझने लगेंगे तभी तो प्रोग्रामिंग करेंगे ना। तो लोगों ने Yes. सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, और देखोगे आप आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर और आजकल बहुत सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं इनमें, और इसीलिए सॉफ्टवेयर है बहुत सारे। क्यों पॉसिबल? क्योंकि लोग समझ पाते हैं, तो फिर अपना लॉजिक लगा के उस पर कुछ नया चीजें बनाना शुरू करते, नया एप्लीकेशन बनाना शुरू करते। तो फिर आया, अब सोचोगे सर क्या हाई लेवल जैसे हमने मशीन लेवल को दिया, प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सिक्यूट कर पाता था, जैसे हमने मान लो हाई लेवल में जैसे असेंबली लेवल को दिया तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता था पहले मशीन में, क्या हम हाई लेवल को डायरेक्टली दे सकते हैं क्या? नहीं। तो बच्चों फिर यहाँ पे आप देखिए, प्रोसेसर है, सिस्टम है, प्रोसेसर तो पहले भी था, अभी भी है हमारे सिस्टम में, और वो हमेशा 0-1 ही समझता है, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझता है। तो देन कैसे हाई लेवल लैंग्वेज में मालूम कोडिंग कर लेंगे, हमने प्रोग्राम लिख भी लिया, अब हमें इसे रन करना है तो कैसे रन करेंगे? क्या हम डायरेक्टली दे सकते हैं? तो हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो हम डायरेक्टली कोड हमने लिखा है वो हाई लेवल में है, और मशीन समझता है लो लेवल लैंग्वेज, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए एक और भी एप्लीकेशन डेवलप किया गया, एक और प्रोग्राम डेवलप किया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिसको हम कंपाइलर कहते हैं। यस विशाल? यस सर। सर बोलिए तर ये पाइथन सर हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज? आपको क्या लगता है? सर आई थिंक हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों लगता है आपको? सर नो सर, लो लेवल लैंग्वेज, उसमें इंटरप्रेटर यूज होता है इसलिए। फिर इंटरप्रेटर यूज होता है, वो तो अलग चीज है, वो तो ट्रांसलेटर की बात होती है। ये बताओ आप प्रोग्राम लिखते हो कैसे उसमें? इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह लिखते हो, या 0-1 में लिखते हो, या फिर न्यूमेरिक्स के फॉर्म में लिखते हो? इंग्लिश लाइक वर्ड में। तो वो कौन सा लैंग्वेज हुआ? सर वो क्या बोलते हैं, हाई लेवल ही हुआ वो। हाई लेवल लैंग्वेज। यस सर, देखो समझो, ये जो आपने बोला जैसे कि कहीं भी हम असेंबलर यूज करते हैं, कभी हम कंपाइलर यूज करते हैं, कभी इंटरप्रेटर यूज करते हैं, ये क्यों यूज करते हैं? ये इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, एंड देन हम प्रोसेसर उसको एक्सिक्यूट कर सके। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज में कोई जो है, कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो कंपाइलर पे कन्वर्ट होता है, कुछ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होते हैं, मैं बताऊंगा उसमें डिफरेंस में बताऊंगा बाद में। अभी आप सिंपल समझिए, जब डेवलप हुआ था उसमें कंपाइलर यूज हुआ करते थे, मतलब हाई लेवल कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर हुआ करते थे। और ये कंपाइलर क्या क्या करता था, उस मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट क्या करता था, देन हम उस मशीन लेवल लैंग्वेज को फिर क्या करते थे, प्रोसेसर को दिया करते थे, और देन वो उसको वो प्रोसेस किया करता था। ठीक है? सो कंपाइलर को मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा? कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर which accepts high level language as input and produces machine level language as output, and this output when given as input to the microprocessor, processor produces the output। मतलब और उस आउटपुट को जब हम देते हैं किसको? प्रोसेसर को, तो प्रोसेसर हैप्पीली उसको आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। तो कुछ इस तरह से आपका हाई लेवल लैंग्वेज काम करता था। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेजेस थे हमारे पास, कौन कौन से। चलो ये क्लियर है कि 3 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। किसी को डाउट है तो बताइए। मनीष आपको कुछ पूछना है तो कैमरा ऑन करके पूछिए। सारे बच्चे अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो? बार बार मुझे क्यों बोलना पड़ता है? यस राजा? सर इन सब में किसका जो है एग्जीक्यूशन फास्ट होगा सर? आपको क्या लगता है बताइए, लॉजिक यूज कीजिए। चलो ये मुझे बताओ पहले, मुझे ये बताओ, म्यूट कर लीजिए प्लीज।
म्यूट कर लो। हाँ, मैं समझाता हूँ अब। बेसिकली देखो होता है क्या है, चाहे हम कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में करें, फाइनली हम कन्वर्ट किस में करते हैं? मशीन में ही, क्योंकि प्रोसेसर को हमको मशीन लैंग्वेज में ही देना है। तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कौन सा फास्ट है कौन सा ये है? फास्ट तो तब होगा ना जब प्रोसेसर उसको एक्सिक्यूट करेगा, है ना। फास्ट स्लो हम तब बोलेंगे जब प्रोसेसर उसको डायरेक्टली एक्सिक्यूट करता है। बट फाइनली हम तो उसको, हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं सर किसको करना ज्यादा आसान है, तो मशीन लेवल में सबसे फास्ट हो सकता है कि उसमें लिखे और हम टाइप करके दे दिए, रन कर दिए उसमें। बट यदि हम असेंबली लेवल में करते हैं तो हमें असेंबलर पहले लिखना होगा, फिर असेंबलर के हेल्प से कन्वर्ट करना होगा, एंड देन हम करेंगे। कंपाइलर, यदि हाई लेवल में बात करते हैं कंपाइलर यूज करते हैं, कहीं कहीं पे इंटरप्रेटर भी यूज करते हैं हम लोग। हाँ, ये पूछोगे कि जैसे कि सर हाई लेवल में कौन सा फास्ट है, किसका एक्सक्यूशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ये पूछोगे तो बता सकते हैं। जैसे हाई लेवल में बहुत सारे लैंग्वेज है, सी का नाम सुना होगा, C++ का नाम सुना होगा, जावा का नाम सुना होगा, और इवन बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना होगा। बट अभी भी मैं बच्चों बता देता हूं, नॉट एग्जैक्टली बट प्रोबेबली अभी भी जो सबसे ज्यादा फास्ट लैंग्वेज माना जाता है सी को। अभी भी जो है सी प्रोग्रामिंग जो है, पाइथन, जो अभी भी जो फेमस टॉप 5 टॉप 10 की बात करो ना, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें से सी अभी भी फास्टेस्ट लैंग्वेज। और इसीलिए बच्चों में बता दो आपको कि सी का यूज या C++ के हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना है ना, या जो आप यूज करते हो, उसका प्रोग्रामिंग भी सी में ही होता है। रीजन यही है कि आपका सिस्टम फास्ट होगा तभी तो उस पर फास्ट काम कर पाओगे ना। आपका सिस्टम फास्ट होगा तभी तो फास्ट काम कर पाओगे। अब सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही स्लो होगा, उसमें सॉफ्टवेयर तो और भी स्लो हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग सी में यूज करते हैं। यस दिलीप। क्वेश्चन है सर, और पूछिए। बोले सर निमोनिक्स का यूज हाई लेवल लैंग्वेज में होता है या नहीं? नहीं, न्यूमोनिक्स असेंबली लेवल लैंग्वेज में कहते हैं उसको। हाई लेवल में उसका उपयोग नहीं होता सर? चूंकि मैंने सिंपल सी बात, न्यूमोनिक्स का मतलब क्या है ये बताओ। जो हम मशीन लेवल लैंग्वेज में, है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज में जो हम कोडिंग किया करते थे ना, तो सारे चीज के लिए जितने भी, मान लो कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब कोई भी टास्क परफॉर्म करे, एडिशन ही करना है उसके लिए कोड लिखते थे, सब्ट्रैक्शन करना है उसके लिए कोड लिखते थे। तो अब कोड नहीं देके हम उसके जगह पे क्या यूज करते हैं, एडिशन के लिए शॉर्ट फॉर्म में ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म में सब, इसी को हम न्यूमोनिक्स कहते हैं। तो सर उसी निमोनिक्स का यूज हाई लेवल लैंग्वेज में होता है या नहीं, ये पूछ नहीं रहे हैं होता सर। है, नहीं होता। यहाँ पे हम सिंबल्स और इंग्लिश लाइक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कोई सर दिक्कत? अभी तो इंग्लिश लाइक वर्ड ही हुआ, जैसे ADD ऐड लिखे। बट उसको हम वहां पे न्यूमोनिक्स करते हैं। यहाँ पे यदि हमें मान लो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या लिखते हैं, क्या एमओ भी लिखते हैं या प्लस लिखते हैं? यदि हम प्लस लिख के लिए हम ऐड लिखते हैं या प्लस लिखते हैं, ये मुझे बताओ। सर कहाँ असेंबली लेवल में? हाई लेवल लैंग्वेज में हमको लिखना है प्रोग्रामिंग, यदि पाइथन C++, हमको एडिशन के लिए प्लस लिखते हैं या सम लिखते हैं, बताओ मुझे। प्लस के लिए सर ऐड लिखेंगे ना, प्लस का प्लस साइन लिखते हैं देंगे। ना, हाई में प्लस लिखते हैं ना, प्लस सिंबल देते हैं, यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं। तो इसी सिंबल के जगह पे, तो सर प्लस का साइन का उपयोग होता है ना, तो निमोनिक्स उसी को नाम कहते हैं सर। नहीं मेरे भाई, मैंने क्या बोला सुनिए पहले। जो कोड हम यूज करते थे पहले ऑपरेशन के लिए, कोड 01 के फॉर्म में, उसके जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं उसको न्यूमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में मशीन लेवल लैंग्वेज में जो हम हर एक ऑपरेशन, हर एक टास्क के लिए कोड होता था, ऑपरेशन कोड होता था, जो कि 01 के फॉर्म में होता था, है ना। तो अब हम 01 के फॉर्म में कोड नहीं लिखे, हम उसको एक नाम, छोटा सा नाम दे दिए कि MOB, SUB, ऐड, तो उसको न्यूमोनिक्स कहते हैं, ठीक है। हर एक सिंबल को न्यूमोनिक नहीं बोल देंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, और कोई डाउट रोहित? सर बोले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे फास्ट सी होता है। हाँ, सर सी का जो इसमें अति करके बनाया जाता है, मतलब C++ अभी चलता है, तो उसी बेस पे बनाया जाता है कि उसमें फिर अलग होता है सर? जैसे जैसे सर सी लैंग्वेज बोले हैं ना आप, ठीक है, तो उसी का वर्जन है C++ और C#। ये मैं बताऊंगा, मैं पेशेंस रखिए, थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। अभी थोड़ा सर सा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा सर। बिल्कुल बताऊंगा। तो वो हाई, देखो अभी मैं
सिंपल बता रहा हूँ। फिर वो चीजें हाई लेवल में जाएंगे तब उसकी बात होती है। तो हाई लेवल में बहुत सारे प्रोग्रामिंग, इवन 2000 4000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे हैं, बट हम सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जो टॉप 5 टॉप 10 होते हैं, उन लोगों को लोग याद रखते हैं। मतलब दुनिया में उसी को लोग याद रखते हैं जो ज्यादा कुछ अच्छा करके जाता है। सबको याद नहीं रखते हैं हम लोग भी, है ना। चलिए, तो इसीलिए तो वो सारा हाई लेवल में आता है। यस रोहित, दिलीप आप म्यूट करिए। निमोनिक्स कोड जो है सर, जितना नोट्स में लिखाया गया है उतना ही है कि और उससे ज्यादा है उसकी संख्या? बहुत सारा है। आप ये बताओ, एक सब्जेक्ट का मैं नाम ले रहा हूँ, है ना। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कितने लोग पढ़े हो? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, सब लोग। तो इसके बारे में डिटेल से आप वहां पढ़ोगे, सब्जेक्ट में पढ़ोगे। नहीं सर, 6-7 ही निमोनिक्स कोड नोट्स में था। नहीं, बहुत सारे हैं बच्चों, बहुत सारे हैं वहां पर। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि आप सब आपके जरूरत के काम की चीजें हैं, है ना। लैंग्वेज भी बहुत सारे, क्या सारे आप पढ़ ले तो नहीं, जो आपके काम का चीज, जो जिससे आपका काम परफॉर्म हो उतना ही आप सीखते हो बेसिकली। और दूसरी बात है कि हमें सीखना क्यों है, हमें तो ये प्रोसेसर डिजाइन नहीं करना है, हमें तो हार्डवेयर डिजाइन नहीं करना है ना। तो इसीलिए उतना ही बताया जाता है आपको, लेकिन है बहुत सारे। जैसे लोड होता है ना, लोड ही मान लो क्या कि जिसे मतलब मेमोरी से प्रोसेसर में लोड करते हैं, मेमोरी से रजिस्टर में लोड करते हैं। अब लोड ही की बात करते हैं तो लोड के भी बहुत सारे हैं उसमें। लोड है मतलब 1 नंबर को लोड करना है, 2 नंबर को लोड करना है, तो बहुत लोड के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ऐसे बात को, तो एक न्यूमोनिक्स के भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं वहां पे, एडिशन के भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं उसमें। तो इसीलिए वो सारे आपके जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में आप पढ़ते हैं उसको, या माइक्रो प्रोसेसर, उसके लिए स्पेशली एक सब्जेक्ट ही है माइक्रो प्रोसेसर। इवन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं पढ़ते हो आप बेसिकली पढ़ते हो सब्जेक्ट एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, जहां पे उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना सब्जेक्ट है, सबका अपना अपना एरिया है जहां पे हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, यस रुपेश। सर अभी आपने कहा कि लैंग्वेज भी बहुत सारा है। सर इसमें लैंग्वेज तो 3 ही ना है, एक तो मतलब शुरुआत में हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज, तो अभी भी है मशीन लेवल लैंग्वेज, फिर असेंबली, फिर हाई लेवल लैंग्वेज। आपने कहा बहुत सारा लैंग्वेज। मैंने बोला बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है रुपेश। ओके सर, ये जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है सर? इंडिपेंडेंट किस सेंस में बात कर रहे हैं आप? सर जैसे कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में वो हमको ऐड करना है तो हम ऐड लिखते थे, तो वो डिपेंडेंट है कि जब तक हम ऐड नहीं लिखेंगे या फिर कुछ भी, वैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज। इंडिपेंडेंट का मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब अलग पार्ट होता है। ठीक है, मतलब पहली बात तो देखिए, आपको किसी लैंग्वेज में कोडिंग करना, किसी भी, जैसे आपको हिंदी ही बोलना है तो पहले हिंदी के ग्रामर को सीखना पड़ता है आपको, या नहीं? या सर हाँ। आप इंग्लिश ही बोलते हो तो इंग्लिश के ग्रामर को आपको सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता? तो वैसे ही जब कोई किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए जाए, उसके लिए पहले उसको सीखना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, उसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, उसके सिंटैक्स के बारे में, है ना, तभी लिखा जाता है। तो वैसे ही जब मशीन में लिखते हैं तो मशीन में 0 1 के फॉर्म में होता है जो भी चीजें हैं। असेंबली में आते हैं तो वहां पे फिर उसके भी कुछ सिस्टम है, उसके लिए कुछ तरीका है। जैसे मूव को यूज करना है हमको, तो मूव के लिए भी एक तरीका है। सर आपने बताया कि जो सी लेवल लैंग्वेज फास्ट होता है, तो सर फास्ट का मतलब उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता होगा सर? हाँ, एक्सक्यूशन फास्ट होता है सर लेकिन तो एग्जीक्यूशन तो डिपेंड करेगा प्रोसेसर पे भी, जैसे मैकबुक में ज्यादा बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करेगा सर, और जैसे i3 में बहुत इसमें लेट लगेगा, तो इस पे भी तो डिपेंड करता है ना। वो हमारे प्रोग्राम के लिए, वो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसके लिए। मैंने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिजाइन करोगे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करे तभी तो हम अपना टास्क परफॉर्म करेंगे ना उसको, तभी तो हमें इंटरफेस मिलेगा जिसपे हम काम करेंगे सिस्टम के अंदर। हाँ वो तो है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए जो है आपको सी यूज करते हैं, बाकी आप कोई भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि फास्ट ही है तो हम वही उसी को यूज करेंगे। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक एडवांटेज होता है, अपना एक लिमिटेशन होता है, अपना एक रूल्स रेगुलेशन होता है, अपना एक उसका मतलब डिसएडवांटेज, सब कुछ होता है। तो सिचुएशन के हिसाब से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं। सी के भी कुछ लिमिटेशन, जिसके कारण C++ पढ़ते हैं, C++ के भी लिमिटेशन तो जावा हम पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फास्ट का मतलब ये है। हाँ, जहां पे हमको फास्ट चाहिए प्रोसेसिंग, है ना, जहां पे केवल स्पीड चाहिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिजाइन करते हैं हमको स्पीड चाहिए, तो वहां पे C++ यूज करते हैं। ठीक है,
लेकिन जहां पे हमें कुछ और फीचर्स की बात, जैसे मान लो हमें अब जैसे अभी तुमने टर्म नाम यूज किया था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात की थी ना। सर। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि मान लो कोई हमने एप्लीकेशन बनाया, वो यदि हर तरह के प्लेटफॉर्म पे रन कर जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। किसी एक जिसपे हमने रन किया है विंडोज पे ही रन करता है, उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। समझ में आई बात? हाँ सर, वो तो समझ में आ गया। तो जैसे हम बात करें सी की बात करते हैं तो सी फास्ट होता है, लेकिन ये बताओ सी को हम सी पे कोई ऐसा एप्लीकेशन देखा है जो इंटरनेट पे रन कर रहा हो? सर तो सी तो अभी पढ़े नहीं है सर, तो कैसे पढ़े? नहीं, इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना आपको, जहां पे हमें इंटरनेट से जुड़ने की बात नहीं होती है, जहां पे हमें ऐसा एप्लीकेशन नहीं बनाना जो इंटरनेट पे काम करे, तो हम सी के बिना सी से काम कर सकते। लेकिन जहां पे हमें जरूरत है कि हमें ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो कि नेट से कनेक्ट होता हो, इंटरनेट से काम करता हो, है ना, इसको वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब ऐसे एप्लीकेशंस को हमें यूज करना है तो सी से नहीं कर सकते, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? जावा यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो हर एक चीज का अपना लिमिटेशन है, ठीक है। तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सबका अपना एक एडवांटेज है। उस एडवांटेज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा यूज करना है, हमें किस तरह का टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए केशव, कैमरा ऑन कर लीजिए, कुछ पूछना है तो। मैं कई बार बोल चुका हूं कि जब कुछ पूछना हो तो कैमरा ऑन रखा करो। केशव, केशव कुमार, रोल नंबर 2। कैमरा ऑन कर लो, ठीक है ना। हाँ तो बताओ क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो बताओ क्या दिक्कत है। सर किस किस बेसिस पे हम बोलेंगे जो सी का वो फास्टेस्ट है, किस किस फीचर पे सर? क्या क्या उसका फीचर है जो उसको हम फास्टेस्ट बोलेंगे लैंग्वेज? देखिए एग्जीक्यूशन के हिसाब से बात करते हैं, जब एग्जीक्यूट करते हैं ना तो उस केस में जैसे कोई सिंपल सी बात, कोई प्रोग्राम रन करो, सिंपल सी बात, ठीक है। कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो कोई प्रोग्राम प्रोसेसर पे रन किया तो कोई कम समय लेता है उसके प्रोग्राम रन, कोई सेम प्रोग्राम लिखो किसी दूसरे पे तो वो ज्यादा समय लेता है। उस हिसाब से बात करते हैं कि वो उसके प्रोग्राम को रन करो, यदि वो कम समय लेगा तो वो सबसे फास्टेस्ट हो गया, ठीक है। यदि वो ज्यादा समय लेता है तो सबसे फास्टेस्ट होना ये नहीं बताता है कि वो सबसे अच्छा है। हर लैंग्वेज का अपने, जैसे कोई कहीं पे सिक्योरिटी देखते हैं, कहीं पर हम देखते हैं कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो बहुत सारा क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस में अच्छा और खराब प्रॉब्लम है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर, वो हम ये पूछ रहे हैं मतलब किस क्राइटेरिया से हम ये बोलते हैं जो सी का एग्जीक्यूशन प्रोसेस सबसे फास्ट है सर? वो हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस जानना चाहते हैं जिसका फास्ट सबसे फास्ट है। फास्ट का मतलब किसी प्रोग्राम को रन करोगे वो एग्जीक्यूशन में कुछ समय लेता है, ठीक है ना, और उस एग्जीक्यूशन में समय लेता है तो यदि समय कम लेगा तो हम कहेंगे सबसे फास्ट है। समझ में आया कुछ? वो आप तो हम क्या समझ करो, सिंपल सी बात, कंपाइलर यूज कर लो, 2-3 कंपाइलर, 2-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एक पाइथन का भी ले लो, सबका ले लो, सब में एडिशनल कोड लिखो और रन करके देखो किसमें कम समय लेता है। लेकिन हाँ, अब स्पीड हम बोल दिया हमने, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा सिस्टम मान लो स्लो है, हमारा सिस्टम में प्रोसेसर उतना फास्ट नहीं है, या हमारे सिस्टम में मान लो क्या कहते हैं रैम कम है, या जो भी रीजन है, हमारा सिस्टम ही खराब है, उस पर हम रन करेंगे, उस पर हमको दिख गया बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो फिर हम उसको कहेंगे ऐसा नहीं। जो टेस्ट किया हुआ है, जो चेक किया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग बात होती है कि वो सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज। अभी फास्टेस्ट का मतलब ये नहीं कि सबसे फास्टेस्ट वही है, कि वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंग्वेज से कह सकते हैं, ठीक है, जिसका कि यूज हम जहां जब भी हमें फास्ट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए देखो डिवाइस ड्राइवर की बात करते हैं, डिवाइस ड्राइवर समझते हो, जहां पे ड्राइवर्स की बात होती है वहां भी हम सी यूज करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स जानते हो, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स को बनाने में भी हम C++ का हेल्प लेते हैं, आजकल पाइथन भी लेते हैं, बहुत सारे लोग जावा भी यूज करते हैं। तो सबका अपना एक यूज होता है, अपना एक एरिया होता है, ठीक है कैसा? सर यहाँ पे आप ट्रांसलेटर का बात किए, कंपाइलर इंटरप्रेटर सर, तो सबका मतलब अलग, पाइथन का जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर होगा सर, उसका मतलब एग्जीक्यूशन स्पीड अलग देगा, इसका एग्जीक्यूशन स्पीड अलग देगा सर, ट्रांसलेटर सर? सबका अलग अलग होगा। अब एक चीज समझो, जैसे कंपाइलर की ही बात करते हैं, तो कंपाइलर पता है कैसे काम करता है? जैसे मान लो आपने कोई सी का प्रोग्राम दिया या C++ का प्रोग्राम दिया, उसको कंपाइल लैंग्वेज कहते हैं, तो कंपाइलर पे कंपाइल करते हैं पहले,
तो पहले पूरा प्रोग्राम को हमने दिया उसको, वो पूरे को चेक कर लेता है। समझो, ध्यान समझो बेसिक डिफरेंस क्या कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। पूरे प्रोग्राम को चेक कर ले, लास्ट में आपको एक बार बताएगा कि यहाँ 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 आपका गलती है, और मान लो पूरा पूरा चेक कर लेगा। यदि आपको गलती एक भी नहीं मिला तो आपको सीधा उसके अकॉर्डिंग मशीन लेवल कोड आपको दे देगा, एक्सिक्यूटेबल फाइल दे देगा आपको। तो वहां पे एक बार में बताता है आपको कंपाइलर। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है, पाइथन में जैसे आप इंटरप्रेटर लैंग्वेज कहते हो, वहां पे वो लाइन बाय एक लाइन चेक किया, गलत हो गया, आगे का काम नहीं देखेगा, वो वही रुक जाएगा। पहले वो आपको एरर बताएगा, फिर उसको ठीक करोगे, फिर मान लो आगे कहीं एरर है वो बताएगा। तो ऐसे उसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। मतलब जो लाइन बाय लाइन चेक करता है उसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं, जो एक बार पूरा चेक करता है उसको कंपाइल्ड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है केशव? ये सब तो समझ ही रहे हैं सर, लेकिन वो चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं सर। कौन सा चीज? वही तो मैं समझा रहा हूँ, बताओ तो कौन सा चीज, कोई ये एग्जांपल सब बताओ, जैसे सिचुएशन बताओ। एग्जीक्यूशन स्पीड बोले ना सर, वो वाला एग्जीक्यूशन स्पीड नहीं समझ में आ रहा है सर, कैसे होता मुझे बताओ किसी का स्पीड तुम कैसे, कोई भी गाड़ी फास्ट चलता है स्लो चलता है, उसका स्पीड कैसे निकालते हो तुम मुझे बताओ पहले। सर? उसका डिस्टेंस मेजर करता है, टाइम मेजर करता है। हाँ, तो तुम कैसे निकालते हो? कैसे तुमको अगर फास्ट है, मतलब यदि वो कोई मान लो आपने डिस्टेंस फिक्स कर दिया कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जो गाड़ी पहले स्टार्ट टाइम सब स्टार्ट होगा साथ में, जो पहले पहुंच गया वो फास्ट है, यही बोलोगे ना तुम? यस सर। तो वैसे ही तो हम बता रहे हैं आपको कि एक्सक्यूशन टाइम मतलब प्रोसेसर उसको रन करने में कितना समय लेता है। यदि कम समय ले लेता है तो वो फास्ट हुआ, और ज्यादा समय लेता है तो वो स्लो हो गया। समझ में? ऐसे हम निकालते हैं सर। ठीक है? ज्यादा डाउट है तो आप हमको बताइएगा आपको क्या है, किस तरह का मेन फास्ट की बात आप वही बात कह रहे हो कि सर हमको निकालना किस क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया ऐसे ही निकालता है। ये सिकंदर तुम कुछ बोलना चाहते हो? Yes, sir. Thank you, sir. Sir, you were discussing about platform independent and dependent. Yes, sir. Sir, sir, high-level language is based on both independent and dependent, because sir, Python is a high-level language and it is based on it is independent language because it runs in various operating system. Platform We can run. Yes, sir. Yes, sir. Platforms in the sense is a operating system. We can run various operating system. And sir, C language and C++ language is a dependent language. Dependent. Sir, yes, dependent language, sir. Sir, it can, sir. My question is, sir, there is in high-level language there is variety independent and dependent. But is there any variety in assembly language like dependent and dependent? No, उस समय ऐसा नहीं था, है ना? उस समय ऐसा नहीं था, क्योंकि देखो उस समय असेंबली लैंग्वेज बोल दिया तो असेंबली लेवल लैंग्वेज ही होगा उसमें कोई वैरायटी नहीं था। मशीन में कोई वैरायटी नहीं है, हाई लेवल में वैरायटी है। ठीक है? जो कि इसीलिए वैरायटी कब होती है, वैरायटी का रीजन कब होता है, जब लोगों को चीजें समझ में मान लो सिंपल सी बात है कि बाइक है, एक बाइक किसी को पता चला कि बाइक बनाने का ये तरीका है, सीख लिया उन्होंने, तो फिर तो दूसरा कंपनी भी बाइक बना लेता है, वो भी कंपनी बाइक बना लेता है, सारी कंपनी बना लेती है। तो वैरायटी हुआ वहां पे आपका, कोई कुछ उसमें चेंज करके थोड़ा सा चेंज करके नया बाइक बना लेता है, नया मॉडल, तो वहां पे वैरायटी होती है। उस समय जो है लिमिटेशंस थी कि कुछ लोग मतलब लिमिटेड लोग ही प्रोग्रामिंग करते थे, लिमिटेड लोग ही उस पर काम करते थे। तो लिमिटेड लोग भी है तो क्या कितना करेंगे, वो रीजन है। लेकिन जब हाई लेवल लैंग्वेज आया तो लोगों को समझ में आया, अच्छा ये ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, हम उसको समझ सकते, काम भी कर सकते हैं। तो फिर लोगों ने फिर उस पर और भी काम करना शुरू किया, और ऐसे बहुत सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिए। ठीक है सर? one more thing, sir. As Keshav asked to you, C language is its execution is fast if we compare another language. Sir, as you mentioned, a high level language is based on compiler, as C language is based on compiler. Sir, तो सर जैसा कि यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि सर जो पाइथन लैंग्वेज है सर वो इंटरप्रेटर पर बेस्ड है, और जैसे आपने बताया कि इसलिए इसका एग्जीक्यूशन मतलब फास्ट नहीं उतना, और सी लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर पर बेस्ड है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन फास्ट है। सर तो जिस मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब वो बहुत सारे ओएस पर सर वर्क कर सकता है। और जो
सी प्लस लैंग्वेज को सर उसको स्पेशली एक ही मतलब पर्पस के लिए बनाया गया कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। तो सर ये भी दिस इज द रीजन से इट कैन बी हैपन, मतलब ये भी रीजन हो सकता है कि इसका एग्जीक्यूशन ये मतलब फास्ट है। देखिए एक चीज तो जैसे आपने बहुत कुछ मिक्स कर दिया थोड़ा सा, बट मैं फिर थोड़ा बताना चाहूंगा उसको ब्रेक करके, ठीक है। पहली बात देखिए, फास्ट है उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस से कोई मतलब नहीं है। पहली बात, कोई यदि फास्ट है स्लो है तो उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से कोई मतलब नहीं है। प्लेटफॉर्म का मतलब सिंपल सी बात यह है कि मान लो आपने कोई कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा, कोड उसको कंपाइल कर दिया और आपको एक्सक्यूशन फाइल मिलेगा। तो आपको एक्सक्यूशन फाइल जो है आपका, उसको केवल और केवल विंडोज पे मान लो आपने कंपाइल बनाया था, कंपाइल किया था उसको, तो वो कोड विंडोज पे ही रन करेगा, दूसरे पे रन नहीं करेगा। तो उसको हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोलेंगे। लेकिन मान लो उसको आपने विंडोज पे रन किया है ना, आप मैक ओएस पे भी यदि कर पा रहे हो, लिनक्स पे भी कर पा रहे हो, तो वो आपका कहलाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यस सर। तो पहली बात इसकी, तो इस स्पीड फास्ट से कोई मतलब ही नहीं है, वो अलग क्राइटेरिया है, ठीक है ना। ओके सर। फास्ट का मतलब ये भी, हाँ वो रीजन ये कह सकते हो कि मैंने बोला सिंपल, कोई भी फास्ट मतलब ये, जैसे प्रोसेसर तो सब में होता है, चाहे वो मैक ओएस हो, सब में हो। अब प्रोसेसर किसी को, मान लो आपने एडिशनल प्रोग्राम लिखा सी में, सेम प्रोग्राम लिखा आपने जावा में, से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा, अब आपने प्रोसेसर को दिया, तो बहुत सारे ऐसे आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे कंपाइलर्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आईडी है जिसपे आप रन करते हो ना, तो वहां पे आपको नीचे में कंपाइल टाइम भी बताता है, कितना टाइम समय लिया वो कंपाइल करने में, देखोगे जैसे आप कोड ब्लॉक देखोगे उसमें भी नीचे बताता है आपको। तो वो जो टाइम है उससे आप मेजर कर सकते हो। लेकिन ये चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फास्ट है, ये चीजें जो डेवलपर हैं उन्होंने ही बोला है कि ये चीज सबसे फास्ट लैंग्वेज है, क्योंकि उन्होंने उसको प्रैक्टिस करके, उसको मतलब पूरा चेक करके बोला है कि वो फास्ट लैंग्वेज, क्योंकि वो कम समय लेता है। एक रीजन आपने जो बोला वो भी हो सकता है, जैसा आपने बताया, सिकंदर ने बोला, क्योंकि जब हम कंपाइल करते हैं तो आप कोई मान लो एक ही बार जल्दी से चेक कर लिया पूरा का पूरा और बता दिया आपको ये एरर है, आप उसको ठीक कर लिए। अब एक है कि आप कंपाइल करोगे, एक लाइन चेक किया, बताया यार यहाँ पे एरर है, उसको ठीक करो पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन पे गए, उसको ठीक किए। तो पाइथन में वैसा ही कुछ होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, मतलब एक लाइन को चेक किया, गलत है देखोगे एरर दे देगा आपको, फिर आप उसको ठीक करके जाओ, फिर से मान लो में एरर है तो फिर से आपको एरर देगा, ऐसा होता है, आप देखोगे कौन सा। तो वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज लाइन बाय लाइन चेक करता है, इसलिए भी समय ज्यादा लेता है, ये भी एक रीजन है। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक ये भी रीजन है उसमें से, फास्ट होने का ये भी रीजन है, स्लो होने का ये भी रीजन है। कंपाइल्ड लैंग्वेज है तो फास्टली कर लेता है, और इसलिए तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा मैंने बोला एक्सक्यूशन टाइम, ऑब्वियसली मैंने बोला फास्ट का मतलब एक्सक्यूशन टाइम कम है तो फास्ट है, सिंपल सी बात है। फाइनली एक्सक्यूशन टाइम पे ही पहुंचोगे आप, और एक्सक्यूशन टाइम यदि आपका मिनिमम है तो दैट इज फास्ट, सिंपल बात। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। तो अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सर पाइथन में तो बहुत कम कोड लिखते हैं, है ना, पाइथन में सर हम बहुत सिंपली हम देखिए वो चीजें हम लिखते हैं, हमारे लिए फायदा है कि हमने, बट इंटरनली जब इंटरनली बात करोगे ना तो सिस्टम खुद वो चीजें ऐड करता है अपने में, उसमें भी हमारे लिए इंटरफेस ऐसा बनाया कि हम सिंपल लिखेंगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन सिस्टम इंटरनली वो चीजें भी वहां पे इंटरनली उस चीज को यूज करता है ना, एंड देन उसको कंपाइल करता है। तो हम नहीं भी ऐड करते हैं, जैसे सी में ही आप बहुत कुछ नहीं भी लिखते हो, फिर भी जैसे आपने प्रिंटफ फंक्शन लिखा, क्या प्रिंटफ फंक्शन को आपने डिफाइन किया था, आप बस यूज कर लेते हो, बट उसका भी तो कुछ कोड होगा, उसका भी तो प्रोग्राम होगा। तो जब आप उसको कंपाइल करते हो और रन करते हो, उसके बीच में एक लिंकिंग वाला पार्ट होता है, मैं बताऊंगा कंपाइलर का आपको फिगर बताऊंगा आपको। तो उस बीच में वो सारा लिंकिंग भी होता है, लोडिंग, बहुत सारा काम होता है, मतलब कंपाइलिंग से लेके रनिंग के बीच में भी बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो कुछ फाइल्स ऐड होते हैं, कुछ फाइल्स का उसमें जो एक्सटेंशन जोड़ा जाता है, जैसे आप #recruit लिखते हो conio.studio.sc में, वो क्यों लिखते हो, उसी लिखते हो कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो वो चीज, उसका प्रोग्राम उसमें लिंक हो जाएगा। तो वो चीजें हैं, पाइथन में ऐसा नहीं है कि हम लिखते हैं बस ए भी लिख दिया तो नहीं, जब हम रन करेंगे ना वो सारी चीजें फेच करता है, उसका कोडिंग सबसे इंटरनली किया हुआ रहता है, हमारे लिए बस आसान कर दिया कि हम वहां पर सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोड कम होना मतलब ये नहीं कि फास्ट होना होता है, एक्सक्यूशन यदि फास्ट है तो हम कहेंगे वो लैंग्वेज फास्ट, ठीक है। तो एक रीजन ये भी है पाइथन स्लो है सी से, क्योंकि वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है,
और सी फास्ट है तो कंपाइल्ड लैंग्वेज, ये भी रीजन हो सकता है। बट अब मान लो कंपाइल्ड लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे भी हैं जो कंपाइल्ड लैंग्वेज, जैसे सी की बात करूं C+, अब उसमें मैं बोलूं तो क्या दोनों फास्ट है? नहीं, उसमें भी बात करें तो सी फास्ट है आप, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके इसी कारण से सी को यूज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने में यूज करते हैं, ठीक है। यस रोहित, बहुत देर से रोहित सर खुजा रहा है कि कुछ पूछना हमें भी है, हमें भी सर मौका दीजिए। यस रोहित। गुड मॉर्निंग सर। यस सर मुझे जानना था कि सर मुझे जानना था कि सर जो वाइवा में क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, मतलब टॉपिक क्या रहेगा? जो मैंने पढ़ाया है, मतलब स्टार्टिंग से है क्या अच्छा क्वेश्चन आउट करते हैं हम सर, मतलब कि स्टार्टिंग से, मतलब जो मैंने इधर पढ़ाया है एक आध महीने में जो पढ़ाया है वो कह सकते हैं। बट देखो जब क्वेश्चन पूछता हूं तो हमारा ये नहीं कि यहाँ से मैंने मान के ये चला करो कि जो एग्जाम होता है तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से, जितना पढ़ा है वो मान के चलो। बट फिर भी मैं इतना आपको रिलैक्सेशन देता हूँ मंथली। सर रेंज बस जाना, रेंज मंथ वाइज टेस्ट का मतलब होता है कि जो इस मंथ में या पिछले मंथ में जो हमने पढ़ाया उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। इतना एटलीस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट किसी को? यस सुधांशु। ये सर पूछना था मुझे सर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये सॉफ्टवेयर है, अगर ये लैपटॉप से कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है तो सर क्या होता है? वर्क नहीं करेगा कोई लैपटॉप का कंप्यूटर? कंपाइलर और इंटरप्रेटर, यस सर। ये हम अलग से इंस्टॉल करते हैं, फिर से इंस्टॉल यस करते हैं। सर। मान लो हमें सी का रन करना है, कंपाइलर चाहिए ना, सी का कंपाइलर। यस सर। सी का रन करना है, सी का कंपाइलर चाहिए, C++ का कंपाइलर चाहिए, जावा के लिए जावा का चाहिए। तो कहने का मतलब वहां पर है कि उसका हम इंस्टॉल करते हैं। यस सर। इसको इंस्टॉल कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, मतलब इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा उस पे कि लैपटॉप पे, ऐसा कुछ नहीं? नहीं कोई अंतर नहीं। ओके, थैंक यू सर। और कोई डाउट किसी को? यस माला पांडे। यस यू कैन अनम्यूट। सर वाइवा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन ही क्लास चल रहा है तो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। लॉजिक थोड़ा सा अपना लॉजिक भी इस्तेमाल किया करो, है ना। यस सर। चलिए, और कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास हम लोग मिलते हैं और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सबका बना दूंगा, जो भी बच्चे ज्वाइन हैं और जिन्होंने क्लास किया है सबका मैं बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड रहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना।